प्यारे देशवासियों और 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 20/12/2021 को आज रोहिणी न्यायालय में मेरे 3 मुकदमे थे। जब मैं उन मुकदमों में पेश हुआ तो एक बहुत ही अजीब संज्ञान में मामला आर्गूमेंट में आया कि एक सवाल मुझसे पूछा गया कि देश के अंदर महाभारत के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा धनुर्धर कौन था। तो जब ये बात कोर्ट न्यायालय के बाहर कमरे के बाहर जब चल रही थी तो कई अधिवक्ता मेरे साथ थे और कई बुद्धिजीवी थे। तो ये बात पे चर्चा हुई तो मैंने बताया, एक ने बताया कि श्री कृष्ण जी थे और अर्जुन जी थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पराक्रम दिखाया और विजय के प्रतीक वो रहे। एक व्यक्ति ने ये बोला कि कर्ण रहे, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा योद्धा थे। अगर उनके कवच कुंडल उन्होंने दान नहीं किए होते तो वो शायद अर्जुन जी का शीश झुका देते। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको बोला कि मेरी नज़र में सबसे बड़े धनुर्धर एकलव्य था, क्योंकि अर्जुन जी के पास जब उनका गुरुकुल के अंदर उनको शिक्षा दीक्षा दी गई तो एक राजसी शिक्षा दीक्षा दी गई, वो सब साधन उनके पास थे। कर्ण का भी जीवन के अंदर जब उनको दुर्योधन ने उनको एक राजा का प्रदेश बना दिया तो उनके पास वो सब साधन थे। लेकिन एकलव्य एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसके पास साधन नहीं थे, उसने सिर्फ एक प्रतिमा को माध्यम मान के गुरु की और उसका एक दिमाग में आचरण बना के अपने गुरु की प्रतिमा का 24 घंटे दिमाग में उसका आचरण किया, उसका दिमाग में किया। उसने एक एक चीज़ देखी और जंगल की पेड़ टहनियों से उसने बना के तीर बनाए, कमान बनाया और उसी से इतनी प्रयास उसने प्रैक्टिस करी। उसके पास कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उसके जीवन उसकी आंखों में, बंद आंखों में, खुली आंखों में अपने गुरु की प्रतिमा थी और एक सीखने का लक्ष्य था धनुर्विद्या को। और इतिहास आज गवाह है कि उन्होंने वो साबित कर दिया कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और समाज को भी दिखा सकते थे अगर उनको गुरु दक्षिणा में अंगूठा ना दिया होता था। ये एक महान कथा है, महान। मैं कहता हूँ नए यंगर युवा एडवोकेट्स के लिए भी एक प्रथा है कि जो आज कई बार निराश हो जाते हैं, कोर्ट के अंदर आके ये देखते हैं कि भाई हम ये केस नहीं जीत पा रहे, तो मैं आज उनका ध्यान लाना चाहूँगा कि उनको की पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। सीनियर कानूनी अधिवक्ताओं से सलाह लेनी चाहिए। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में इस टाइम बहुत अच्छा एक मैं ये कहता हूँ कि पैनल आया हुआ है 11 लोगों का। और इसके अलावा जो और भी कैंडिडेट थे, 61 कैंडिडेट वहाँ पे जो चुनाव लड़े थे, 62 कैंडिडेट, वो भी बहुत अच्छे सक्षम है। वहाँ पे 8,000 लोग कानूनी अधिवक्ता, लगभग 3-4 हज़ार एडवोकेट प्रतिदिन वहाँ पे होते हैं। सभी का अपना अपना काम करने का नजरिया और प्रयास है, लेकिन मैं ये कहूँगा उन जूनियर एडवोकेट से, अपने सीनियर एडवोकेट से सलाह करें, उनका अनुभव साझा करें, उनके साथ लगे, सीखें उनको। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखें, कोर्ट के अंदर जाएं, कोर्ट के अंदर अपना जब जाते हैं तो घंटा 2 घंटा लगा के वहाँ की प्रोसीडिंग देखें ताकि उनको कानूनी दावपेच समझ में आ सके। तो इस तरीके से वो लोग जब अपना आचरण और अपने लक्ष्य इस तरीके से बना लेंगे कि गुरु से एक काम सीखना है, तो ऐसे अपने सीनियर अधिवक्ताओं को वो एक उनके साथ जुड़ें और उनका अनुभव को साझा करें और तब वो जीत उनसे दूर नहीं होगी। यही ये मैं आज की शब्दावली के साथ कहना चाहता हूँ। और यही एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है जूनियर और सीनियर के बीच के अंदर, कि उनके बीच में इंटरेक्शन की कमी रह जाती है। जब ये एक टीम बन के काम करेंगे और एक लक्ष्य के साथ काम करेंगे तो मैं ये सवाल कहता हूँ कि कोर्ट का जितनी हमारी उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उनका भी टाइम बचेगा, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे निचले स्तर के ऊपर ही खत्म हो जाएंगे। ज़्यादातर केसों के अंदर 90% केसों में नेग्लिजेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की होती है। बहुत ही लो क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन ये लोग करते हैं और इस कोर्ट का टाइम खराब करते हैं। मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन करा, 5-5 साल तक जो 156 दिन, 4 साल 5 साल दिन पेंडिंग होती है, उसका मुख्य रीजन ये होता है कि पुलिस के एक्सक्यूज होते हैं। 3 साल तक ये टाइम केस का ऐसे ही निकाल देते हैं और तमाम एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विटनेसेस को हॉस्टाइल कर देते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और अब चूंकि देश बदल रहा है, देश का माहौल बदल रहा है और देश में एक ऐसा समय आया है आज की डेट के अंदर कि जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है, मैं बार बार उनकी पुनः तारीफ करता रहता हूँ
कि आज सीबीआई हर मुख्यालय और गेट तक है, सिर्फ आपको उनको अप्रोच करना है, उनको चिट्ठी लिखनी है, उनको अपनी समस्या बतानी है। मेरे को पूरा विश्वास और ऐसा आशा है कि तुम्हारी समस्या जरूर सोल्व होगी और दिल्ली पुलिस के प्रति आपकी आस्था बिल्कुल निश्चित बढ़ेगी, पहले से 100 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। और हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, और मैं अजित डोभाल जी को भी मानता हूँ कि ऐसे कई लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, 135 करोड़ जनता के लिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए। तो एक बहुत समय ऐसा जल्दी आने वाला है कि आपको ये महसूस होगा कि एक लक्ष्य के तौर पे काम किया जा रहा है। और सीनियर एडवोकेट्स और जूनियर एडवोकेट से मेरी ये खास तौर से प्रार्थना है कि जूनियर एडवोकेट्स को अपने आशीर्वाद के रूप में अनुभव दें, और जूनियर एडवोकेट से मेरी प्रार्थना है कि वो आशीर्वाद के तौर पे अपने सीनियर एडवोकेट से उनका अनुभव मांगे। ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। इसी के साथ आज के शब्द को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।